हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। दोस्तों ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा वीडियो है, अर्थात ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। आज आपका जो पॉइंट है, कह सकते हैं टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपसे बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की, और इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा कि ऑक्टल नंबर को डेसिबल में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और फिर बाइनरी को ऑक्टल में और डेसिबल को ऑक्टल में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ये कन्वर्जन कैसे होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और पिछले के 2 वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो जाइए, वहां पर आप सर्च करिएगा करेंट स्टडी, लेकिन आप इस प्रकार से सर्च करिएगा कि वहां पर आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्त करेंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, दोनों एक साथ सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर दोस्तों ऑफिशियल, जैसा कि आपको पता है, वेबसाइट है हमारी currenthistory.org, तो आप सभी के लिए उसको बनाया गया है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्ट लिखा जाता है, आर्टिकल, उसको मैं वहां पर भेज देता हूं, जिससे बहुत से स्टूडेंट उसको पढ़कर सारी चीजों को समझते हैं। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं दोस्त, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर आपसे नाम से ही वाकिफ हो रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2, क्योंकि इसमें 1 और 2, बाइनरी में कितने होते हैं, 1, 0 और 1 आपका होता है बाइनरी में, तो इसलिए उसका बेस आपका 2 होता है। और ऑक्टल में आपका टोटल 8 होता है, इसलिए इसका बेस कितना होता है, 8। और अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम के मैक्सिमम मान कितने होते हैं, तो 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर सिस्टम के मान होते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 7 तक होती है, और अगर आप 0 को लेकर यहां पर गिनेंगे तो टोटल कितना होगा, 8। ध्यान दीजिएगा, 0 को लेकर गिना जाता है तभी यहां पर टोटल 8 होते हैं, जिसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। चीजों को थोड़ा समझते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, धीरे धीरे मैं चीजों को समझाऊंगा। यहां पर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्त, यहां पर आपको ये दशमलव लगा है, दशमलव के इस साइड में, अर्थात ये जो आपको दशमलव लगा है इसके इस साइड में एलएसबी कहते हैं, और इसको एमएसबी, अर्थात इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप दशमलव के पीछे जाएंगे तो 8 के पावर -1 करेंगे। ठीक है, जो यहां पर वैल्यू रहेगी उसको यहां पर हम 8 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पर मान लीजिए 2 वैल्यू है तो 8 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर पर कोई वैल्यू रहेगी उसके 8 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात पीछे की ओर यहां पर 8 के पावर -1 -2 -3 जाएंगे, और आगे की तरफ दशमलव की आगे की तरफ 8 के पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इस प्रकार से आप चलेंगे। तो जिधर आपका बढ़ता है मान उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये बाएं तरफ को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और दाहिने तरफ को जिसका मान कम होता जा रहा है वो है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की चलते हैं। अब आप यहां पर आशा करते हैं ये चीज समझ गए होंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और 0 से 7 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये पॉइंट आप यहां पर समझ सकते हैं कि दशमलव के पीछे इस प्रकार प्रोसेस चलता है और दशमलव के जस्ट आगे इस प्रकार से। चलिए यहां पर मेन पॉइंट है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर को डेसिबल में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए ऑक्टल नंबर संख्या जो होता है वो डेसिबल में बदलने के लिए ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को 8 के पावर -1 से गुणा किया जाता है, और इसके पश्चात सभी गुणनफलों को जोड़कर ऑक्टल संख्या के डेसिबल संख्या प्राप्त की जाती है। सिंपल सा मान है दोस्त, जैसे ये आपको 658 एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 654, तो ये आपको क्या दिया है, एक ऑक्टल संख्या दिया है। इस ऑक्टल संख्या को डेसिबल तुल्यांक या डेसिबल नंबर में जब आपको बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक ऑक्टल संख्या को यहां पर 8 के पावर -1 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को ऐड करना होगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका डेसिबल में होगा। देखिए अब डेसिबल में मैं आपको यहां पर एग्जांपल को यहां पर लगाकर आपको क्लियर बताता हूं। देखिए हमने क्या किया, 654 आप एक डिब्बे के अंदर जितनी वैल्यू रहेगी उतने आप डिब्बे बनाएंगे, जिससे आपको आसानी से विजुअल होगा, इसलिए हमने यहां पर डिब्बे का यूज करते हैं। ठीक है, 654 हमने एक डिब्बे के अंदर लिख दिया। हमने क्या बताया कि दशमलव के जस्ट आगे, यहां तो कोई दशमलव दोस्त लगा नहीं, तो आपका यहां पर क्या है कि इसके आगे जो यहां पर वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है, जब आप पीछे की तरफ से चलते हैं तो 8 के पावर 0, 8 की पावर 1,
8 की पावर 2। ये इस प्रकार से आपका प्रोसेस चलता है। चूंकि हमने आपको क्या बताया, 8 की पावर -1 से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 की पावर n-1। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है दोस्त, ये आपका पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पर है। तो पहले पे है मतलब n की वैल्यू 1 हुई, तो 1 - 1 करेंगे तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, 0। इसलिए पहले पे 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर n की वैल्यू आपकी 2 हो गई, यहां पर n की वैल्यू 1 है, यहां पर आपका 2 है और यहां पर आपकी n की वैल्यू 3 है। तो 8 की पावर n-1 मतलब 8 की पावर 2-1 करेंगे तो 8 की पावर 1 आएगा। तो 4 × 8 की पावर 1 करेंगे। इसी प्रकार आपका लास्ट n बराबर 3 यहां पर वैल्यू होगा, तो 8 की पावर 3-1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 के पावर 2। तो 6 × 8 के पावर 2। हमने आपको क्या बताया, जब आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं, जब ऑक्टल को अर्थात 8 वाले बेस को आप डेसिमल में चेंज करते हैं, तो जो आपको ऑक्टल नंबर दिया रहेगा उसको आपको इस प्रकार से पहले लिखना है। उसके बाद सिंपली आपको यहां पर पीछे की तरफ से चलते हुए यहां पर आपको पहले में 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। 4 जैसे है तो 4 इंटू यहां पर 8 की पावर कितना करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, 4 × 8 की पावर कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से यहां पर करेंगे और इसको करने के बाद ये स्टेप नंबर आपका 1 हुआ। स्टेप 2 में ये होता है दोस्त कि स्टेप 2 में ये सभी मान को आप इन गुणनफल को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जो मान आएगा वही आपका किसमें होगा, डेसिमल तुल्यांक होगा। तो सिंपली हमने 6 × 8 के पावर 2 प्लस, देखिए यहां पर प्लस और यहां पर प्लस, 4 × 8 की पावर 1 प्लस 5 × 8 की पावर 0। इसको हम यहां पर करेंगे तो 6 × आपका कितना हो जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई होगा, 8 नहीं 64 प्लस 4 × 8 होगा। यहां पर आपका 8 की पावर 0 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो 5 × 1 हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24, 6 छंग 36, 37, 38, अर्थात आपका यहां पर 384 होगा और 8 चौक आपका 32 प्लस 5, इसको आप टोटल ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 421। 421 टोटल जोड़ने पर आएगा। अब ये आपका डेसिबल में चेंज हो चुका है और डेसिबल का जो बेस होता है वो कितना होता है, डेसिबल का आपका 10 होता है। तो इसीलिए आप 421 का होल बेस कितना करेंगे, आप 10 करेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट आंसर आ गया। तो जब आपसे कोई बोलता है कि भाई साहब ये आपको ऑक्टल संख्या है, इसे डेसिमल में चेंज करिए, तो सिंपल आपको यहां पर डेसिमल की जो यहां पर वैल्यू रहेगी उसमें आप 8 की पावर -1 से सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़कर जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहां पर आपने देखा, यहां पर n की वैल्यू 1 है, यहां पर आपकी n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू 3 है, तो वहां पर 1 - 1 करेंगे तो 0 होगा। वही चीज यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका 2 - 1 होगा तो 8 की पावर 1, यहां पर आपका 3 माइनस कितना होगा, 3 - 1 होगा तो 8 की पावर 2। आशा करते हैं ये चीज आपने समझ चुके होंगे दोस्त। सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है, फिर पावर में आपको 10 कर देना है, बेस में आपको 10 देना है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपने ऑक्टल संख्या को डेसिबल में चेंज किया, अब ऑक्टल संख्या को हम बाइनरी में परिवर्तित करते हैं। बाइनरी बोले तो 0 और 1 के फॉर्म में जो होता है, ठीक है, बाइनरी, ठीक है। और इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि 0 और 2 ही इसकी, 0 और 1 2 ही इसकी वैल्यू होती है बाइनरी में। तो जब ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है समझिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्टल संख्या का बेस 8 होता है, अतः इसका जो अधिकतम मान होता है 7 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 7 होता है। मतलब आपका जो 0 से स्टार्ट होता है कहां तक जाता है, 7, तो अधिकतम वैल्यू कितनी हुई, 7। चलिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्टल संख्या के प्रत्येक डिजिट 0 से 7 के लिए बाइनरी आपका तुल्यांक निश्चित होता है। ये आपका ध्यान रखिए, अभी तक डेसिमल तो आपने निकाला, लेकिन ऑक्टल संख्या से बाइनरी में जो आपका तुल्यांक होता है वो फिक्स है, अर्थात उसको आपको याद करना होगा। मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्त, ऑक्टल नंबर में आपका पता है 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर है, तो सभी 0 1 2 3 4 5 7 ये सभी का अलग अलग इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑक्टल नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका यहां पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से कहां तक है दोस्त, 0 से 7 तक है। तो अगर हम बात करें यहां पर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 का ऑक्टल नंबर जो आपका होता है उसका बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 3 बार आपको 0 0 0 लिखना है, अर्थात 0 का
जो ये ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी चेंज करेंगे तो वो भी आपको 00 प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट आपको दोस्त ये होता है कि अगर आपसे 1 से 1 ऑक्टल नंबर है उसका आपसे पूछा जाता है कि आप बाइनरी, देखिए अभी आपका दोस्त ये बाइनरी, अभी ऑक्टल से हम बाइनरी चेंज कर रहे हैं, अभी आगे के स्टेप में बाइनरी से ऑक्टल चेंज करना होगा, इसलिए इस चीज को आपको याद करना बेहद जरूरी है। और कैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूं, एक बार आप यहां पर धीरे से देखते चलिए। ये 1 की वैल्यू है दोस्त, यहां पर आप देख रहे हैं 1 की वैल्यू 1 ही है, ठीक है 1 है, तो आप 0 को आगे समझ लीजिए कि 2 आगे 0 है लेकिन पीछे आपका 1 है। चलिए उसके बाद आपका दोस्त 2 का यहां पर 0 1 0 है, ठीक है 0 1 0, 3 का आपको 0 1 1 है। एक चीज आप यहां पर देखिए, एक कॉमन आप यहां पर देखिए कि 0 का तो 0 हो गया, आप ऐसे याद रखिए कि 0 1, ठीक है, और उसके बाद आपका फिर 10 फिर 11, ऐसे आप रखिए यहां पर 0 1 फिर 10 और 11, और यहां पर आप ध्यान से नीचे देखेंगे 11 के खत्म होने के बाद फिर 0 1 10 11, ऐसे याद रखिए। सुनिए यहां पर आगे आपको तो 0 0 है, ये तो आपको यहां पर याद रखना है, और इसमें आगे आगे आप यहां पर 1 1 कॉमन समझिए कि यहां पर 3 के बाद जो आपका 4 5 6 7 होगा, इसमें आगे 1 है, लेकिन पीछे का आपको बहुत सिंपल है, पीछे आपका क्या है दोस्त, 0 के बाद आपका 1 है, 1 के बाद आपका 10 है, 10 के बाद आपका 11 है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आपको पता है कि यहां पर 0 का तो 0 है, इसका तो कंफर्म है आपका, इसका आपका मानिए 1 का 1 होगा और 2 का आपका 10 होगा, और 10 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 होगा। ये आपका सेकेंड टाइप, ऐसे आप समझ सकते हैं कि 0 1 10 और 1 और 10 मिलकर यहां पर 11 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर दोस्त आपको पहले 0 फिर 1 फिर 10 और 10 और 1 जुड़कर 11 हो जाएंगे, और हमने बता दिया आगे आपका यहां पर याद रखना है कि आगे यहां पर 4 में 4 से स्टार्ट होकर 7 तक आपका चारों क्या होगा 1 1 आगे होगा, और 1 से लेकर 0 से लेकर 3 तक आगे 0 0 होगा। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इस प्रकार से आप थोड़ा कॉमन समझ के चीजों को याद कर लीजिए जिससे आगे आपको काम आएगा, ठीक है। ये इसके लिए फिक्स है, फिर से कह रहा हूं ये फिक्स है, 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1, 2 के लिए 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 0 1 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं, मैं 1 मिनट यहां पर रोक देता हूं, ये देखिए आसानी से आप देख लीजिए, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं आगे की स्टेप में, यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। चलिए अगला दोस्त यहां पर अब आपको हम बताते हैं कि ऑक्टल संख्या को बाइनरी में जो हमें आपको रूल अभी बता रहे थे वो कैसे चेंज होता है। तो ये आपको ऑक्टल दिया, ऑक्टल आप कैसे पहचानेंगे, आपको 364 दिया है, इसका आपको बेस 8 दिया रहेगा, यहां पर आपसे लिखा है या सामने आपसे यहां पर लिखा रहेगा कि ऑक्टल संख्या को बाइनरी में चेंज करिए, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर वहां पर ऑक्टल संख्या नहीं लिखा तो इसका बेस 8 लगाए, तो आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि ये ऑक्टल में है, ठीक है। तो चलिए ऑक्टल नंबर आपका 364 है, इसके अंदर कितनी वैल्यू है 364, तो इसको डिब्बे के अंदर रखिए 364। अब यहां पर वही हमने कहा कि याद करने का फायदा यह है कि अभी आपको अगर 3 की वैल्यू पता होती कि बाइनरी में 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 की 4 की वैल्यू क्या है, तो आप तुरंत लिख देते। जैसे कि आप यहां पर देखिए 4 की वैल्यू 100 है, आपको यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं 4 की वैल्यू कितनी है 100 है, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है 011 है, ठीक है। इसी प्रकार और यहां पर आप देख सकते हैं 3 की वैल्यू 011 है, 4 की वैल्यू 1 कह सकते हैं 100 है, और 6 की वैल्यू आप 110 देख सकते हैं। आप यहां पर देख लीजिए 6 की वैल्यू 110 है। मतलब मेरा कहने का सिंपल सा मतलब दोस्त ये है कि जब आप 2-4 क्वेश्चन इस करके लगाएंगे तो यहां पर आपको नंबरिंग भी याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे याद रखिए 0 1 10 11, फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा 0 1 10 11, और ये आगे यहां पर 4 के बाद 1 1 है, ऊपर आपका 4 के बाद ऊपर जो है 0 0 है, ठीक है। 0 1 11 0 1, और यहां पर आपका 0 1 10 11, ऐसे आप याद रखिए। चलिए मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को फिक्स करता हूं। तो यहां पर दोस्त क्या है 364 जो आपको दिया रहेगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो भी रहेगा उसके नीचे वही आपको बाइनरी नंबर लिखना है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था कि 4 का आपका बाइनरी नंबर कितना होता है, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करेंगे तो बाइनरी नंबर आपका 10 होता है, 6 के लिए आपका 110 होता है, 3 के लिए 011 होता है, ये फिक्स है। और इसी को क्या करना है, आपको सभी वैल्यू को एक साथ लिख देना है। अर्थात अगर हम कहें इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर दोस्त 011, ठीक है 110 100, और इसका पूरे का हम बेस करेंगे कितना 2, चूंकि
अब आपका ऑक्टल बाइनरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो आप बेस में 2 लगाएंगे। तो सिंपल सा आपको यहां पर समझ में आएगी 364 की आप अगर मतलब जो आपका 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर है बाइनरी में चेंज करने पर जो प्राप्त होता है उसको आपको याद रखना होगा। जब आप उसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो आप आसानी से यहां पर तुरंत पुटअप करेंगे इसके नीचे और आपको तुरंत यहां पर आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला दोस्त पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अब बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में परिवर्तित करना है। अब देखिए इसका कन्वर्जन कैसे होगा। अभी आप ऑक्टल से बाइनरी में किए हैं, अब बाइनरी को ऑक्टल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझिएगा। कहा गया दोस्त कि बाइनरी संख्या को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए एलएसबी से प्रारंभ कर 3-3 बिट्स के समूह बनाए जाते हैं और इसके बाद प्रत्येक समूह के लिए उसके तुल्य ऑक्टल संख्या लिख दी जाती है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से ही आपको स्टार्ट करना है, ना कि एमएसबी अर्थात मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए ये जो आपका यहां पर बनता है स्केल, इसमें जो आपका स्केल है इधर वाली आपकी वैल्यू होती है एलएसबी और इधर वाली एमएसबी। तो आपको इधर जब नंबरिंग आप करेंगे 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे, कह सकते हैं आप दाहिने तरफ से स्टार्ट करेंगे यहां पर एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर यही करना है कि 3-3 बिट बनाकर आपको बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन ये आपको दिया है, ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी तो आप आसानी से पहचान जाते हैं दोस्त, बेस में भी आपका यहां पर 2 तो दिया है, ये तो है ही। साथ में बाइनरी में सदैव आपको 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आप देखिए, चूंकि बाइनरी आपको पता है कि 0 और 1 ही बाइनरी में होता है, बेस उसका जो होता है 2, 0 और 1 ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो हमने क्या बताया, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करते समय बाइनरी नंबर के 3-3 जोड़े बना लीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा, लेकिन जोड़ा किधर से बनाएंगे, तो जोड़ा आप पीछे की तरफ से इस साइड से बनाएंगे, ना कि आगे की तरफ से। क्यों? चूंकि ये आपका एलएसबी है और ये एमएसबी है, पीछे की तरफ से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से आपको बनाना है। तो हम यहां पर 3-3 बिट का समूह बनाते हैं। तो सिंपल सा आप देखिए, अगर यहां पर आप देखिए तो ये आपका पहले ये हो जाएगा 0-1-0। ठीक है, एक ये बन गया, एक 0-1-0, एक ये बन गया। अब देख रहे हैं आपका यहां पर आगे 1-1 ही बचा, अर्थात 3 वैल्यू नहीं है और 3-3 का जोड़ा हमको बनाना है। तो यहां पर पहले आप 1-1 लिख देंगे, उसके आगे आप आसानी से 0 लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्त, हमने वही किया है। यहां पर इसको हमने पहले बनाया 0-1-0। आप पीछे का 3 पार्ट देखिए, 0-1-0 देखेंगे तो यहां पर आपका ग्रुप नंबर 1 बन गया। हमको 3-3 बिट में डिवाइड करना है। पीछे से 0-1-0 हो गया, फिर उसके बाद बचेगा यहां पर 0-1-0, फिर आप यहां पर बना लिए ग्रुप नंबर 2। उसके बाद आपका यहां पर दोस्त बचेगा 1-1 ओनली बचेगा, और यहां पर 1-1 का हमें नहीं बनाना, हमें 3-3 बिट का बनाना है। इसलिए आप इसके आगे आप 0 का यूज कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त यहां पीछे की तरफ से किया जाता है कि अगर आपको कोई वैल्यू कम पड़ रही तो आप 0 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप ग्रुप नंबर 1, 2, 3 आप 3 यहां पर बना लेंगे, और ये तीनों समूह जब आपके यहां पर मतलब आपकी ग्रुप नंबर 4, 5, 6 हो सकते हैं। कहने का मतलब है आपको 3-3 बिट का ही बनाना है, ये 3-3 वैल्यू बनाना है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप ऑक्टल से बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो उसमें 3 बिट की ही वैल्यू होती है। आपको पता है दोस्त कि आपका जैसे 0 होता है, उसकी आपकी बाइनरी में क्या होता है, 0-0-0 होता है। अगर 1 की बात करते हैं तो इसका 0-0-1 होता है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 0-1-0 होता है। तो ये क्या है, 3-3 बिट की ही वैल्यू होती है, इसलिए इसको हम 3-3 बिट में इसको डिवाइड करते हैं। हमारी बातों को आप क्लियर समझ चुके होंगे, हमारे कहने का मतलब क्या है, और आगे मैं शेयर करता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। अब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए अभी आपको यहां पर 0-1-0 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। दोस्त जब आप ऑक्टल के 2 को बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 0-1-0 आ रही थी। ठीक है, इसी प्रकार 0-1-0 की वैल्यू कितनी है, 2 है ऑक्टल में। यहां पर आपका 0-1-1 लिखा है, इसकी वैल्यू 3 है। हम आपको फिर से एक बार यहां पर दिखाना चाहेंगे, जो हम यहां पर वैल्यू यहां पर लिखा है उसको मैंने कैसे लिखा है। यहां पर मैं आपको जो अभी चार्ट याद करा रहा था वही चीज आप देखिए। देखिए दोस्त, यहां पर मैं कह रहा था कि आपको 0-0-1 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 0-1-0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो उसी 0-1-0 जो बाइनरी में आपका है उसको जब ऑक्टल में चेंज करेंगे, अर्थात उल्टा सीधा दोनों तरफ आपको चलना होता है। तो जब 0-1-0 है तो आपका यहां पर 2 लिख देते हैं, और जब वहां पर 0-1-1 है, जब 0-1-1 है तो उसकी जगह पर आप
ऑक्टल में 3 लिखेंगे। तो वही चीज यहां पर हमने लिखा है, उसको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, वहां पर आपका 010 की जगह पर 2 लिखा गया, 010 की जगह पर 2 लिखा गया और 011 की जगह पर आपने 3 लिखा और जो आपको प्राप्त हुआ यही आपका ऑक्टल संख्या है। 322 आपका यहां पर आंसर हो गया। और कह सकते हैं कि यहां पर बाइनरी को जब आप यहां पर ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपका 3T2 को होल पावर कितना आ जाएगा, 8, या बेस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो कह सकते हैं ऑक्टल को बाइनरी में या बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना बहुत ही आसान है। अब अगर आपको यहां पर बाइनरी दिया है तो इसका आप 3-3 का जोड़ा बनाइए, जितना आपको जोड़ा बने उसका आप वैल्यू निकाल लीजिए। यहां पर जैसा यह जोड़ा बना और इसका आपको वैल्यू सभी का पता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग आपने देखा, जो चार्ट देखा उसमें 1 की वैल्यू अलग है, 2 की वैल्यू अलग है, 3 की वैल्यू अलग है। उसी प्रकार से यहां पर आपको नीचे तुरंत वैल्यू लिख देना है और उसी पहले 3 है फिर 2 है फिर 2 है, इस प्रकार से लिख दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको यहां पर क्लियर समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे की और भी आपको अपडेट मिल सके। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे हमने बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सभी सब्जेक्ट को आपको यहां पर क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।